हेलो स्टूडेंट, मैं प्रकाश अठिया और आज मैं जो अभी हाफ ईयरली का जो पेपर हुआ था कक्षा 10वीं का गणित विषय का, उसके कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ पर लाइव आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये लाइव वीडियो मेरा पहला वीडियो है। आप इस द्विघात बहुपद के जो द्विघात बहुपद से संबंधित प्रश्न हैं उनको मैं यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे अभी एक 8वां क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8वां जो था वो यहाँ पर आया था क्वेश्चन 8 नंबर का। उसमें लिखा हुआ था x² प्लस 9x प्लस 20। इसमें लिखा है इसके शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार की क्वेश्चन, मतलब इस पे जो अधिकतम इसकी घात है वो 2 की पावर है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण का जो एक फार्मूला होता है वो ax² bx प्लस c, मतलब अधिकतम घात इसकी 2 की होती है और अंत में एक अचर पद होता है। तो यहाँ पर हम ऐसी दो संख्याओं को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि जिनका हम गुणा करेंगे तो 20 आएंगी और जोड़ें या घटाएं तो 9 आएंगी। तो हमने यहाँ पर सॉल्व किया, देखा कि वो दो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं। हमने देखा 5 और 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा और 5 और 4 का यदि गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमने इस 9x को यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया है। हमने यहाँ पर 4x और 5x के रूप में इसको तोड़ दिया 9x के लिए, और ये 20 शून्य निकालना है तो हम इसको शून्य के बराबर रख देंगे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम कॉमन देखेंगे कि हमें एक सा क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा x इधर भी है और x यहाँ पे भी है, तो हमने x को कॉमन लिया तो हमारे यहाँ पे x² था, x लिया तो x बचा, और यहाँ से हमें x ले लेंगे तो 4 अकेला बचेगा। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाया। यहाँ देखा हमने, यहाँ पर हमने देखा 5 को हमने कॉमन लिया, इधर x बचा और इधर ये 5 चौके 20 और ये 0। अब हमने देखा ये 4x और ये 4x, इनको हमने उभयनिष्ठ ले लिया। उसके बाद में x प्लस 5, ये वाला जो हमारा बचा था, इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। तो एक बार हम x प्लस 4 को 0 के बराबर रखेंगे और दूसरी बार हम x प्लस 5 को 0 के बराबर रखेंगे। जब हम यहाँ पर इस 4 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के आएंगे, और इन 5 को लेकर जाएंगे तो माइनस के 5 आ जाएंगे। तो हमारे x के यहाँ पर 2 शून्य निकल के आएंगे। पहला शून्य हमारा -4 और दूसरा शून्य जो निकल के आएगा -5। इस प्रकार से हमें 2 शून्य निकालने को बोला गया था, तो हम ये 2 शून्य निकाल देंगे कि यहाँ पर इस वाले समीकरण के 2 शून्य निकल के आए हैं। पहला शून्य है -4 और दूसरा है -5। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। एक क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया था ऑब्जेक्टिव के रूप में, इससे थोड़ा सा हम एक अगला पेज लेने का प्रयास करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम एक पेज ले लेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे इसको आगे, या फिर हम चाहें तो इसको क्लीन भी कर देंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसको क्लीन किया और एक क्वेश्चन हमारा था, एक श्रेणी बनी हुई है, श्रेणी, ये समांतर श्रेणी में से क्वेश्चन है। श्रेणी 4, 7, 10 डैश 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 का कौन सा पद 28 है। मैं आपको बताना चाहूंगा जो
कक्षा 10वीं में समांतर श्रेणी का जो अध्याय है उसमें से अधिकांश नंबर का आता है, जो बोर्ड में भी पिछले कई वर्षों से आता है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी के एक प्रश्न आया हुआ था, इसमें बताना है आपको कौन सा पद है, वो 28 है। तो हमने सबसे पहले समांतर श्रेणी में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि जो पहली संख्या होती है उसे हम a मानते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये हल करने लगेंगे तो यहाँ पर जो पहला पद है, पहला पद जिसे हम a से प्रदर्शित करते हैं वो हमारा 4 है। ये जहां से श्रेणी की शुरुआत होती है। उसके बाद हम सार्वधातुक निकालेंगे। सार्वधातुक जिसे हम d से प्रदर्शित करते हैं, वो कैसे, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के सार्वधातुक निकाला जाता है। तो द्वितीय पद हमारा जो है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि a2 माइनस a1, मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो हमें सार्वधातुक प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 7 में से 4 को घटा देंगे, 7 में से 4 को घटाएंगे तो 3, अर्थात जो हमारा सार्वधातुक आ जाएगा वो हमें डी मिल जाएगा। अब हमें कौन सा पद, मतलब हमें यहाँ पर ये चाहिए है कि n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और इंटू में d। तो यहाँ पे हमें an की जो वैल्यू है वो दी हुई है 28। यहाँ पर हमें an का मान दिया हुआ है, तो an का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले फार्मूले में। तो यहाँ पे हमने 28 रखा an का मान, और a का मान, a की जगह हमने ये 4 रखा, प्लस का चिन्ह लगाया, और n हमें ज्ञात करना है, मतलब कौन सा पद, n का हमें मान निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n का मान निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ी सी तकनीकी परेशानी आ गई, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। तो सॉरी, जो श्रेणी थी एक बार पुनः मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। श्रेणी जो हमारी दी हुई थी, श्रेणी 4, 7, 10 का कौन सा पद 28 है। इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे अभी मैंने बताया, जब इसको सॉल्व करेंगे, अर्थात a जो पहला पद है श्रेणी का उसको a मानते हैं, d बराबर हम निकालते हैं a2 में से a1 को। तो a2 का जो मान है हमारा 7 में से हम 4 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हमारा 3 निकल के आ जाएगा। d जो है हमारा 3 निकल के आ गया। और कौन सा पद, मतलब an की जो वैल्यू है, an की वैल्यू यहाँ पे 28 दी हुई है। अब हम an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फार्मूले में मान रखेंगे 28, a का मान इधर हम 4 रख देंगे, प्लस n का मान हमें निकालना है, और माइनस 1, और d का मान यहाँ पे रखेंगे। अब यहाँ पे 4 प्लस n का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3n माइनस 3, माइनस का ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम 4 में से 3 को घटा देंगे, तो 28, और ये हमारा आ जाएगा 3n प्लस 1, और जो प्लस के 1 है इस तरफ आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, ये वाले हमारे माइनस के हो जाएंगे। मतलब हम क्या करेंगे, 3n इक्वल में लिखेंगे 28 माइनस 1, 28 में से 1 को घटा देंगे तो 3n बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 27, और जो हमारा n है, n आ जाएगा 27/3। मतलब कहने का कि जो चीज इस तरह गुणा में होती है, पक्षांतर करने पर वो बटे में आ जाती है। तो n बराबर ये हमारा हो जाएगा, इसको हम कट कर देंगे, 3 नाम 27, अर्थात श्रेणी का 9वां पद, श्रेणी का 9वां पद जो है वो हमारा